मुस्तफा साहब, वैसे आप ही को मुस्तकबिल करीब में कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? वैसे अब आप बात हो रही है तो मैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया वाडा साहब ने, मैं कहा आपसे भी पूछ लूं। काशिफ भाई, पार्टी ज्वाइन करना अपने आप को गुलामी में देने के मुतरादिफ है, और स्पेशली जो 63A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, उसके बाद तो किसी पार्टी को ज्वाइन करना खुदकुशी के मुतरादिफ है कि जमातों के अंदर इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं, वहां पर खुशामदी कल्चर है। आप जो पार्टी की आदत ने कह देना है, वन मैन शो होती है मोस्ट सारी तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज, वही आपने उसके ऊपर अमल करना है। तो मैं तो इस हवाले से बड़ा क्लियर हूं कि अगर इलेक्शन जीता तो उसके बावजूद मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, अपनी आजाद हैसियत को बरकरार रखूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज कोई इनके पास ना मंशूर है, ना प्रोग्राम है, ना पाकिस्तान को बदलने की सोच है। इंसान इनको ज्वाइन करे क्यों? आई मीन देयर इज नो रीजन। मुझे तो नहीं समझ आता बाहर तौर। अब अगर वाडा साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया तो मैंने मुबारकबाद ही देता हूं, और आई विश हिम वेल। मेरे ख्याल से खोकर साहब, आप DSNG में ना आपको आवाज डिले जाती है। जिस दिन मैं करूंगा तो आप मेरे दोस्त हैं, आपके मशवरे से ही करूंगा। आपका भी जिक्र किया है, जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छी बात होती है। उसमें प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया है, और बड़ी क्लैरिटी थी मेरे अंदर। जब मुझे ज्वाइन करना होगा तो मुझे कर्टस के पीछे काम करने की आदत नहीं है। आपको तो मैं वैसे ही फोन करूंगा, काशिफ साहब को भी फोन करूंगा, बाकियों को भी फोन करके बता दूंगा। ना तो मैं कोई काम पसे पर्दा करता हूं, ना मैं कोई जिंदगी में चीज पसे पर्दा करता हूं, ना मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने की पसे पर्दा काम करता हूं। ये जरूर है, आजकल फ्लर्ट कर रहे हैं जरदारी साहब से आप। मैं ये जरूर है कि अगर आप मुझसे ये कहें कि जो मुझे कुछ करना होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। चाहे वो, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर तो करप्शन का भी कोई चार्ज नहीं, ना पैसे बनाने की बात होगी तो कोई किसी के बारे में नहीं बताएगा, मैं खुद बताऊंगा। पार्टी ज्वाइन करनी होगी मैं खुद बताऊंगा, किस पार्टी को नहीं कर रहे। सिंपल नहीं कर। मुस्तफा साहब को शायद आवाज मेरी 12 सेकंड डिले पे जा रही है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा काशिफ, अगर मुझे इजाजत दें। जनाब जी, ये देखिए, इस प्रोग्राम में हम एक चीज पे कंसेंसस पे तो पहुंच गए हैं। फैसल भाई ने भी कहा, तकरीबन मैं भी आपको यही बात की कि जो हवा एक चलती है, फिर जुडिशरी उस साइड पे हो जाती है, फिर फैसले आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये अरबों रुपए इलेक्शंस की एक्सरसाइज पे लगाने का क्या फायदा है कि जब फैसले बंद कमरों में करके आपने लोगों पे थोप देने। हर एक्सपेरिमेंट आप इस मुल्क में ट्राई कर चुके हैं, डिक्टेटरशिप्स देख चुके हैं, हाइब्रिड निजाम देख चुके हैं, हाइब्रिड प्लस देख चुके हैं। एक दफा लोगों को भी फैसला कर लेने दे कि वो किसको हुकूमत देना चाहते हैं। तो ये जो हम बंद कमरों के अंदर फैसले थोपने की जो रवायत है, इसको पाकिस्तान में तब्दील करना पड़ेगा पाकिस्तान की खातिर। 76 साल हो गए, हम कहीं पहुंच नहीं पाए, और अगर हम नहीं पहुंच पाए तो इसी वजह से नहीं पहुंच पाए कि हम आज तक यही नहीं तय कर सके कि हुकूमत करना किसका काम है और हुकूमत में लाना किसका काम है। इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, आज कहां पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान का मवाजना दुनिया के किन ममालिक से किया जा रहा है। तो ये अब बहुत हो चुका है, खुदा का वास्ता है कि अब पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट्स बंद होने चाहिए। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों को फैसला कर लेने दें, इसमें हर्ज क्या है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, नहीं चल पा रहा, और इस तरह मजीद आगे पॉलिटिकल क्राइसिस। अभी फैसल भाई भी कह रहे थे, हम तो इनकी पेशेंट गोइयों को बड़ा सीरियसली लेते हैं, सारे सीरियसली लेते हैं, सारे इंतजार कर रहे होते हैं अगली पेशेंट गोई की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको पता ही है ना, वो भाई की पेशेंट गोइयां ठीक होती। तो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग, मॉरल अथॉरिटी भी उसके पास नहीं होगी, इखलाकी जवाब उसके पास नहीं होगा, ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगी, तो हम फिर मुल्क को मजीद एक बहरान की तरफ धकेलेंगे। साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर से इलेक्शंस हो रहे होंगे। तो दिस हैज टू एंड। एक स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को, और वो स्टेबिलिटी सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि आप पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म करें, और पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म करने का वाहिद तरीका एक शफाफ इलेक्शंस है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हमारा डायलेमा सबसे बड़ा यह है कि हम हमेशा एक एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं और सोचते हैं कि इस दफा इसके नतीजे मुख्तलिफ होंगे उसी आदमी से, कि उसमें हीरो और विलन चेंज ही नहीं करते। विलन चेंज करते हैं, हीरो चेंज करते हैं, विलन भी चेंज हो जाता है ना, जो हीरो 4 ही है, वो 3-4 ही है। मसला ये कि 6, 5, 7, 8वें का टाइम ही नहीं आ रहा, और जवान का तो है ही नहीं इसमें जिक्र। एक्सपायर्ड होना बहुत जरूरी है इस गेम के अंदर। लेकिन ये बात मैं मुस्तफा साहब की और आपकी इंडोर्स करता हूं कि प्रॉब्लम ये है कि हम चमचागिरी और खुशामदी लोगों का मसला है इस मुल्क के अंदर, एंड दैट इंक्लूड्स एवरी पार्टी, इंक्लूडिंग जो PTI में नहीं था वो भी हो गया था, और वही सारे जो लोग हर पार्टी के आते हैं वो जहेज में मिलते भी हैं, और वो फिर दिमाग खराब कर देते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है जो मुस्तफा साहब कह रहे हैं, ये आइडियलिस्टिक है, मैं रियलिस्टिक हूं। इनका प्रॉब्लम ये ब्रेक के बाद जरा आइडियलिज्म और रियलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं।